रक्षाबंधन की पौराणिक कथा महाभारत, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. इंद्र और शची की कथा। यह कथा भविष्य पुराण से ली गई है। असुरों के राजा वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को युद्ध में पराजित कर दिया। तब इंद्रदेव अपनी पत्नी शची, इंद्राणी, के पास गए। शची ने रक्षा के लिए भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे रक्षा विधान का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें एक पवित्र धागा दिया और कहा कि इसे इंद्र की कलाई पर बांधने से वह युद्ध में विजयी होंगे। शची ने इस धागे को इंद्र की कलाई पर बांधा और इंद्र ने वृत्रासुर को पराजित किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि रक्षा बंधन का संबंध केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रक्षा विधान के रूप में देखा जाता है। 2. कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत की इस कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण को युद्ध के दौरान उंगली में चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। इस उपकार से प्रभावित होकर कृष्ण ने वचन दिया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। 3. रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। मध्यकालीन भारत की यह कथा भी रक्षाबंधन से जुड़ी है। चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने इस राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णावती की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। हालांकि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही कर्णावती ने जौहर कर लिया था, लेकिन इस घटना ने राखी के महत्व को स्थापित किया। 4. रानी लक्ष्मीबाई की कथा। कहते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए मराठा सरदार नाना साहेब को राखी भेजी थी। नाना साहेब ने इसे अपनी बहन का सम्मान समझकर झांसी की रक्षा के लिए हर संभव मदद की। इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति में भाई बहन के पवित्र संबंधों, विश्वास और रक्षा के संकल्प को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।